I want to talk to you about the fear of God. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ प्रभु के भय के बारे में। Deuteronomy 10, 12 and 13. व्यवस्था विवरण 10 अध्याय वचन 12 और 13। Israel, what does the Lord your God require of you? इज़राइल, तेरा प्रभु परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? Fear the Lord your God. अपने प्रभु परमेश्वर का भय मानो, Walk in all his ways. उनके सारे मार्गों पर चलो, Love the Lord. प्रभु से प्रेम करो, Serve the Lord your God with all your heart, all your soul. अपने पूरे हृदय अपने पूरे प्राण से अपने प्रभु परमेश्वर की सेवा करो। And verse 13 says, keep the commandments of the Lord. और वचन 13 कहता प्रभु की आज्ञाओं का पालन करो। Yeah, 5 things the Lord is saying. 5 चीजें प्रभु कह रहे हैं। प्रभु खुद बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए तुमसे। आमीन। Fear the Lord. प्रभु का भय मानो, Love the Lord. प्रभु से प्रेम करो, Walk in his ways. उनके मार्गों पर चलो, Serve the Lord. प्रभु की सेवा करो, Keep his commandments. उनके आज्ञाओं का पालन करो। Okay, but the first thing he says is, लेकिन पहली चीज जो वो कहते he हैं, says, fear the Lord. वो कहते हैं प्रभु का भय मानो। Okay, so the Bible teaches us so much about the fear of God. तो बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती है प्रभु के भय मानने के बारे में। अभी अगर हम today if you see, अगर आज आप देखोगे, the church thinks that we don't need the fear of God. कलीसिया ऐसा सोचती है कि हमें प्रभु के भय की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ भी देखोगे ना, सब लोग सिर्फ प्रेम के बारे में बात करते हैं। Yes or no? आया ना? Everything is प्यार 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 प्यार। सब कुछ प्यार 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 है। Yes or no? आया ना? Can I? God loves me. प्रभु मुझसे प्यार And करते I हैं love God. और मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। That is true. वो सच्ची बात है। लेकिन पहली चीज प्रभु कह रहे हैं, परमेश्वर का भय मानना सीखो। आमीन। Because if I understand the fear of God, क्योंकि यदि प्रभु का भय क्या है वो मुझे समझा, तो जो ये प्रेम है ना, वो भी शुद्ध होगा। आमीन। I will be able to love the Lord properly. मैं अच्छे तरीके से प्रभु से प्यार I कर can पाऊंगा, serve the Lord properly. सही तरीके से प्रभु की सेवा कर पाऊंगा। Are you understanding? आपको समझ रहा है? So this fear of God is very important. तो ये प्रभु का भय मानना बहुत महत्व तो का है। बाइबल ना पूरा भरा हुआ है, बार बार, कितनी बार, अराउंड 274 times it is written from Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 274 बार लिखा है। बाजू को बोलो, इम्पोर्टेंट होगा ना अगर इतनी बार लिखा है तो। So many verses. इतने वचन है, So many verses. इतने वचन है। Let me show you quickly some promises. कुछ वादे आपको दिखाने दो। Okay, if you want wisdom. अगर आपको बुद्धि चाहिए, So if you want wisdom, तो यदि आपको बुद्धि चाहिए, Proverbs 9 verse 10 says, नीति वचन 9 में the 10, fear of the Lord is the beginning of wisdom. प्रभु का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। बुद्धि चाहिए, हाँ मुझे चाहिए कैसे जीवन जीना है, कैसे काम करना है, कैसे सफल होना है, कैसे how to become rich. कैसे धनी होना है, सबके लिए बुद्धि चाहिए। बिजनेसमैन को पूछोगे, he wants बुद्धि how to become rich. व्यापारी को पूछोगे बुद्धि चाहिए कैसे धनी बनना है उसके बारे में। बराबर, बुद्धि की शुरुआत कहाँ से होती है? परमेश्वर के भय से। आमीन। Can I hear an amen? So I remember when Johan was going to nursery. मुझे याद है जब योहान नर्सरी जा रहा था, इतना छोटू सा, और उसकी पहली बुक के ऊपर मैंने लिखा था, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। आमीन। Because I believe that. क्योंकि मैं उस पर विश्वास करती दुनिया हूँ। में कितना भी सिखाए, लेकिन सब कुछ परमेश्वर के भय से शुरू होता है। आमीन। Hallelujah. Number 2. दूसरा नंबर, Do you want a long life? आपको लंबा जीवन चाहिए क्या? So if you want long life, तो यदि आपको लंबा जीवन चाहिए, Proverbs 10:27 says, नीति वचन 10 में 27 वचन कहता the है, fear of the Lord prolongs days. प्रभु का भय मानना दिन हमारे जो है बढ़ाता है। बाजू को बोलो, जल्दी मत जाना, परमेश्वर का भय रखो, लंबा जीवन आशीष का कारण बन के जाना। आमीन। Amen. Yeah, the fear of the Lord प्रभु का भय मानना prolongs days. हमारे दिनों को बढ़ाता है। But the years of the wicked will be shortened. लेकिन दुष्ट के जो साल है ना वो छोटे किए जाएंगे, कम किए जाएंगे। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, वो जीवन उसका जितना होना चाहिए उसे कट हो जाएगा। यस। ये मेरी प्रार्थना है, जो भी दिन प्रभु ने तुम्हारे लिए रखे, मेरे लिए रखे, वो हमने पूरा करना चाहिए यीशु के नाम में। नंबर 3, तीसरा नंबर। ओके, नंबर 3, तीसरा Do you नंबर, want protection? आपको सुरक्षा चाहिए। Psalm 34 verse 7 says, भजन संहिता 34 अध्याय वचन 7 कहता है, the angel of the Lord encamps all around those who fear God. जो प्रभु का भय मानते हैं उनके चारों ओर प्रभु के स्वर्गदूत छावनी बना के रखते हैं। Amen. And delivers them.
हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। अगर मुश्किल समय में तुम आ भी गए ना, तो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है जो तुम्हें घेरे रखा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। आमीन। द एंजल ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के स्वर्गदूत, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु की उपस्थिति विल प्रोटेक्ट यू। वो तुम्हारी रक्षा करेगी। इर्द गिर्द एक क्या बोलते हैं, घेरा बना के तुम्हारी मदद करेगा। नंबर 4, चौथा नंबर, डू यू वांट प्रोविजन? आपको प्रयोजन चाहिए क्या? किसी को मदद चाहिए प्रभु से? हे प्रभु, मुट्ठी खोलो और मेरी जरूरत पूरा करो। यस। कितने लोग जानते हैं गॉड हैज टू जस्ट ओपन हिज हैंड लिटिल? कितने लोगों को पता है प्रभु को सिर्फ अपना हाथ ऐसा खोलने की जरूरत है? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में, प्रभु आप अपना हाथ बंद करते हो, हम सब व्याकुल हो जाते हैं। आप हाथ खोलते हो, भरपूरी। आमीन। या यू वांट गॉड टू ओपन हिज मुट्ठी? आप चाहते हो प्रभु अपनी मुट्ठी खोले? या देन आई विल गिव यू वन स्क्रिप्चर। तो एक वचन आपको देती हूँ, Psalm 34:9। भजन संहिता 34 में। Oh, fear the Lord. हे प्रभु का भय मानो। And then it says there is no want to those who fear God. और वहाँ पर लिखा, जो प्रभु का भय मानते हैं उनके लिए किसी भी बात की कमी घटी नहीं है। See, Bible is full of this. बाइबल पूरी तरह इन चीजों से भरा है। कितने वादे दिए हैं प्रभु ने। आमीन। तुम परमेश्वर का भय मानो, देखो क्या क्या होता है। आमीन। Can I hear an amen? आमीन। But today the church or the believers have put the fear of God outside. लेकिन आज के समय में कलीसिया ने या विश्वासियों ने प्रभु का भय बाहर डाल दिया है। But I believe that we have to bring it back. लेकिन मैं विश्वास करती हूँ हमने उसको वापस अंदर लाना है। So you want provision from the Lord? तो आपको प्रभु की ओर से प्रयोजन चाहिए क्या? ये खुद का खून पसीने वाला प्रोविजन नहीं बोल रही हूँ, परमेश्वर से चाहिए। Then fear the Lord. तो प्रभु का भय मानो। Number 5. पांचवा You नंबर, want to do well in life? आप जीवन में अच्छा करना चाहते हो? Proverbs 31:30. Let me talk to the नीति woman. वचन 31 में 30। I'll talk to the woman first. मैं अभी पहले स्त्रियों से बात करूंगी। Charm is deceitful, beauty is passing. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. सुंदरता जो है ढलती जा रही है, उसकी खूबसूरती जो है धोखादायक है, लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। All our beauty, outside beauty is not going to last. हमारी सारी बाहर की सुंदरता जो है ज्यादा दिन तक टिकने नहीं All वाली our है, strength, outside strength is not going to या last. फिर हमारी बाहर की जो ताकत है ज्यादा टिकने नहीं वाली। But a woman who fears the Lord. लेकिन जो स्त्री प्रभु का भय Hey, मानती come है, on, a woman who fears the जो Lord. स्त्री प्रभु का भय मानती She है, will be praised. उसकी प्रशंसा की She will जाएगी। be praised. उसकी प्रशंसा की She will जाएगी, be remembered. उसको याद किया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। All my sons in the Lord. मेरे सारे प्रभु में जो बेटे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, you want to get married? जिनकी शादी नहीं हुई, आप शादी करना चाहते हो, I'll give you one चाबी free में. मैं आपको फ्री में एक चाबी देती Look हूँ। for a woman who fears the Lord. ऐसी स्त्री को ढूंढो जो प्रभु का भय मानती है। अच्छा, what about the brothers, pastor? भाइयों के बारे में क्या अरे बात? आ रहे Psalm 112 verse 1. भजन संहिता 112 अध्याय वचन 1। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। Blessed is the man who fears the Lord. धन्य वो व्यक्ति जो प्रभु का भय मानता है। वो वहां पे लिखा है ना, आशीषित, धन्य, उसका मतलब है सच में खुश। वाह। And who greatly delights in the commandments of God. और वो जो प्रभु की आज्ञा में अति प्रसन्न रहता है। या प्रभु की आज्ञा उसके लिए लय भारी नहीं है। वो बोलता है, वाह प्रभु, आपने कहा है, मुझे करना है। आमीन। Can I hear an amen? So blessed is the man तो धन्य वो who पुरुष fears God. जो प्रभु का भय मानता है। Blessed is the woman धन्य वो स्त्री who fears जो God. प्रभु का भय मानती तो है। हमने क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भय मानना चाहिए। Okay, what does it mean to fear the Lord? प्रभु के भय मानने का मतलब क्या So है? first I want to tell you what fear of God is not. पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ प्रभु का भय मानना क्या नहीं है। Because when I say fear of the Lord, क्योंकि जब मैं कहती हूँ प्रभु का भय, we have lot of things in our head. तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं। बराबर ना? परमेश्वर का भय मतलब घबराहट। प्रभु का भय मतलब डरना है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ अलग अलग है। So let me first tell you what it is not. ऐसा कुछ अलग अलग हमारे दिमाग में, लेकिन पहले मुझे ये बताने दो प्रभु का भय क्या नहीं है। Number 1, पहला नंबर, it is not being afraid of him so that you run away. वो उनसे डरने के बारे में नहीं कि आप उनसे दूर भाग जाओ। इतना डरना कि प्रभु से दूर भाग जाए, वो नहीं है। अरे तुम्हें डरा के भगाना था तो यीशु क्या स्वर्ग छोड़कर धरती पर आते? He left heaven. उन्होंने स्वर्ग छोड़ा, He came down here पृथ्वी पर नीचे आए, so that you can have a relationship with God the Father. ताकि आपका परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता हो, So that I can have a relationship with God the Father. ताकि परमेश्वर पिता के साथ मेरा रिश्ता हो जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हमारा मेल कराने के लिए यीशु आए। आमेन। Hebrews 10:19-20. इब्रानियों 10 अध्याय वचन 19 और 20। Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. इसीलिए भाइयों, तुम्हारे अंदर साहस हो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए यीशु के लहू के द्वारा। पता है वहां पे क्या लिखा है? साहस, हिम्मत। यस।
वाह, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए हिम्मत लगती है पास्टर जी। हाँ, Amen. हिम्मत लगती है। आमेन। हिम्मत क्यों लगती है? बिकॉज आवर गॉड इज होली। क्योंकि हमारे प्रभु पवित्र है, ही इज होली। वो पवित्र है। आई मीन, यू नो, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सन। हम सूरज के बारे में बात कर रहे थे। यू नो, सूरज को तुम ऐसे घूरते रहोगे ना तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। Yes. सूरज बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। थोड़ा भी पास में आएगा ना, सब खत्म हो जाएगा। I mean, it is full of fire. वो पूरी तरह आग से भरा है, Full of fire. पूरी तरह आग से भरा Now है। you imagine our God. अभी आप कल्पना करो हमारे प्रभु के बारे में। He's holy. वो पवित्र है, He's holy. वो पवित्र है। उनकी आंखों में से आग आती है। Amen. वो हमारी आंखों में देखेंगे, उधर ही हम लोग खत्म खत्म संपला। खत्म। He's होली। वो पवित्र है। Can I hear an amen? और हम क्या है? हम पवित्र नहीं हैं। Yes. Are you understanding? आपको समझ रहा है? So you cannot, you know, some people think, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, ओ पुराने नियम में ना परमेश्वर बहुत पवित्र थे, अभी थोड़ा डिग्री कम हो गया है। It is not like that. वैसा कुछ नहीं है। He is still extremely holy. वो अभी भी बहुत ज्यादा पवित्र है, Extremely holy. वो बहुत ज्यादा But पवित्र है। because of Jesus, लेकिन यीशु के कारण, because of Jesus, यीशु के कारण अभी मेरे लिए एक दरवाजा खुला है कि मैं प्रभु की उपस्थिति में आने की हिम्मत कर सकूं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. There was no chance for us to come in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति हमें आने के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं तुम था। अच्छे काम लेकर नहीं आ सकते। तुम you can't do anything and come in the presence आप of कुछ भी God. करके प्रभु की उपस्थिति में आ नहीं सकते थे। He's fire. उसकी वो आग है, He's holy. वो पवित्र है। Are you understanding? आपको समझ रहा है? But because of what Jesus did on the cross, लेकिन यीशु ने जो क्रूस पर किया उसके कारण लहू बहाया। लहू बहाया। बाइबल में लिखा है एक स्रोत खुल गया और जिससे पूरे संसार के पाप धुल गए। Amen. और अब वो मार्ग, वही मार्ग हमारे लिए बन गया है। उनका शरीर फाड़ा गया कि हम आ सके। Amen. Do you know for Adam and Eve? आपको तो आदम और हवा के लिए, या I mean, वो प्रभु की उपस्थिति में जी रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया, जब उन्होंने आज्ञा मानी नहीं, they were put outside. उनको बाहर डाला गया, They were put outside the garden. उनको बगीचे से बाहर डाला गया। जो भी प्रभु ने उनके लिए रखा था वो सब छोड़ के उनको जाना पड़ा। There was no, you know, there was no way to come to God. कोई रास्ता नहीं था प्रभु के पास आने के लिए, But Jesus made a way. लेकिन यीशु ने रास्ता बनाया। I mean, अभी भी मेरे अंदर ना एक आभारीपन, एक टूटापन, और मैं मांगती हूँ प्रभु से मरते दम तक ऐसा ही रखना कि जब भी मैं आपके बलिदान के बारे में सोचूं, मेरे आंखों से आंसू आने चाहिए, मेरा दिल टूटना चाहिए। Because it is such an amazing thing. क्योंकि ये कितनी अद्भुत बात है। You cannot come in the presence of God. आप प्रभु की उपस्थिति में आ ही नहीं सकते। He's holy. वो पवित्र है। But Jesus लेकिन यीशु gave his life. उन्होंने अपना जीवन दिया। एक नया दरवाजा खुल गया। Amen. Amen. And then it says the blood. He gave us his blood. फिर आगे कहता है उन्होंने अपना लहू हमें दिया। और इसलिए अभी हमारे पास हिम्मत है। तो हिम्मत मतलब some people एकदम cool है ना? हिम्मत मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं बहुत मैंने cool। अभी बहुत सालों से सेवा कर रही हूँ, ओके? सो मैंने हर प्रकार के बिलीवर्स देखे, सैंपल, अलग अलग सैंपल्स, ओके? रियली, बिकॉज some of them are so weird. क्योंकि उसमें से कुछ लोग बहुत अजीब है। मुझे एक ने कहा, हाँ आज मैंने प्रभु को कहा, कैसे हो प्रभु, स्वर्ग में सब ठीक ठाक है ना? मैंने कहा अगर तुझे प्रकाशन मिले ना बेटा, हमारे प्रभु कितने पवित्र है, खत्म, उधर ही गिर जाएगा। आई मीन, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लिखा है हमारे पास हिम्मत मिलती है, वी हैव बोल्डनेस, हमारे पास वो साहस है, इसीलिए doesn't mean we are cool with God. Yeah? इसका अर्थ ऐसा नहीं प्रभु के साथ कूल चलता है वाला। Cool. Yeah, not cool. चलता है He's नहीं, hot. वो बहुत गर्म है, Hot fire. वो गर्म आग है। लेकिन यीशु के कारण, बाजू बोलो सिर्फ यीशु, only Jesus. सिर्फ यीशु, Only Jesus. सिर्फ यीशु। इसीलिए तो यीशु ने कहा और कोई मार्ग नहीं है। Amen. मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, और कौन है जो मुझे ऐसे पवित्र परमेश्वर के सामने जाने के लिए हिम्मत देता है? Amen. और कोई नहीं है। नंबर 2, दूसरा नंबर, fear of God is not being afraid of punishment for our sins. प्रभु का भय मतलब हमारे जो पाप की सजा के लिए प्रभु से डरना नहीं है। Yeah. अभी क्या होगा? अभी मैंने पाप किया। I am in this church we will never encourage you to sin. इस कलीसिया में हम आपको उत्साहित ही नहीं करेंगे पाप करने, Never. कभी नहीं, Because I fear God. क्योंकि मैं प्रभु का भय मानती हूँ। I believe I have to stand before God and give an account for every message I preach. मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के सामने खड़ा रहकर हर एक जो मैंने संदेश प्रचार किया उसका मुझे लेखा देना है। I have to give an account. मुझे उसका लेखा देना है।
तो मैं आपको कुछ अच्छा लगाने के लिए कभी नहीं कहूंगी. Sin is foolishness. पाप मूर्खता है. Yeah. But the Bible says लेकिन बाइबल कहती है Jesus has paid a price for our sins. यीशु ने हमारे पापों की कीमत चुकाई है. He paid a price. उन्होंने कीमत चुकाई है. Hebrews 9:26. इब्रानियों 9:26. He has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. वो इसलिए आए कि पाप को दूर करे खुद का बलिदान देके. Amen. So he came, he bore the punishment for our sins. वो आए हमारे पापों की जो सजा है खुद पर ली. So it is not about being afraid of punishment. तो सजा से डरने के बारे में नहीं हो. He came for that. वो उसी के लिए आए. So he will take away the sin. तो ये पाप वो ले लेंगे. Look at verse 28. वचन 28 देखो. Christ was offered once to bear the sins of many. मसीह को एक ही बार बलिदान चढ़ाया गया ताकि वो सभी के पापों को जो है अपने ऊपर ले ले. अपने ऊपर ले ले. Amen. So fear of God does not mean I'm afraid. अरे अभी क्या होगा, क्या सजा मिलेगी. तो प्रभु का भय मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूँ कि मुझे अभी क्या सजा मिलने वाली है. पता नहीं स्वर्ग जाके क्या होगा, पता नहीं क्या. मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि मेरे लिए जगह है स्वर्ग में. Amen. और वो मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं है. Because I believe in Jesus. क्योंकि मैं यीशु में विश्वास I करती हूँ. believe what He has done for me. जो उन्होंने मेरे लिए किया उस पर मैं I विश्वास believe करती हूँ. my sins He took. मैं विश्वास करती हूँ मेरे पाप उन्होंने ले लिए. And I will go only because of His finished work. और उन्होंने जो काम पूरा किया सिर्फ मैं उसी के कारण जा पाऊंगी. जो हर वक्त सजा के बारे में सोचते रहते हैं ना, they become legalistic, you know. वो हमेशा जो सजा के बारे में सोचते हैं ना वो rules. कायदे कानून के बारे में सोचने लगते अरे ये मत करो, अरे ये होगा, अरे प्रभु नाराज हो गए, अरे ये होगा, अरे ये होगा, अरे It is not like that. It is a relationship. ऐसा नहीं है. ये रिश्ते की बात है. It's a relationship. ये रिश्ते की बात है. I don't sin because it hurts my God. मैं इसीलिए पाप नहीं करती कि मेरे प्रभु को चोट पहुंचती है. You know, डर से कोई सुधरता नहीं है. कितने लोगों को बोला गया था तुम ये करोगे तुम बहुत मार पड़ेगी, फिर भी तुमने किया, बचपन से किया. Yeah, we have all done it. हम सब ने किया. सजा से कोई नहीं डरता है. You tell somebody if you don't believe in Jesus you will go to hell. आप किसी से कहो अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करोगे तो नरक जाने वाले हो. वो तुम्हें कहेगा you go to hell. वो कहेगा तू नरक जा. उसे कोई पड़ी नहीं है, कोई सुधरता नहीं है. ये सजा के डर से कोई नहीं सुधरता है. Amen. So मैं पाप इसलिए नहीं करती कि मुझे सजा मिलेगी. मैं पाप इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरे प्रभु का दिल टूटता है. Yes. मुझे उनका दिल नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है. जिसने मुझे इतना प्यार किया है मुझे उनका दिल नहीं तोड़ना है. That's why I hate sin. इसलिए पाप से नफरत करती हूँ मैं. Because that my sin put him on the cross. क्योंकि मेरे पाप ने उनको क्रूस पर चढ़ाया. It was my sin. वो मेरा पाप वो था. रोमी लोगों ने नहीं चढ़ाया है, आपके और मेरे पापों ने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया है. रोमी लोगों ने नहीं चढ़ाया. Psalm 130 verse 3 and 4. भजन संहिता 130 अध्याय 3 और 4 वचन. If you should mark our iniquities, Lord, who will stand in front of you? अगर प्रभु आप हमारे अधर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो आपके सामने कौन खड़ा है? ऐसा गिनना प्रभु ने शुरू किया ना तो गेले गए फिर. क्योंकि मुझे पता नहीं दिन में किधर तक जाएगा. Yeah, he is not counting. वो गिन नहीं रहे. Because of Jesus. यीशु के कारण. Only because of Jesus. सिर्फ यीशु के कारण. He's not counting. वो गिन नहीं रहे. हाँ कितना वो दादा तेरा अभी हो गया 7,250,000. I mean गया ना. गिनना अगर वो किताब खत्म, I don't know what we'll do. मुझे नहीं पता फिर हम क्या करें. If you Lord should mark our iniquities, who can stand in front of you? प्रभु अगर आप हमारे अधर्मों को गिनोगे तो कौन खड़ा रह सकता है आपके साथ? But then it says, लेकिन आगे there कहता is forgiveness with you. आपके पास क्षमा है. जब हम पाप को बाहर लाते हैं तो हमारे प्रभु हमें क्षमा करते हैं. Amen. Bible says in 1 John 1:9, don't go there. पहला यूहन्ना 1:9 में बाइबल कहती If है we confess our sins, अगर हमारे पापों का हम अंगीकार He's करेंगे faithful तो विश्वास योग्य and है He's just और वो न्यायी है to forgive us our sins हमारे पापों से हमें क्षमा करने and में cleanse us from all unrighteousness. और सारी अधर्मिकता से हमें शुद्ध करने के लिए. Amen. प्रभु क्षमा करते और शुद्ध करते, इसलिए हम खड़े रह सकते. Amen. वो लहू से ढके हुए इसलिए हम खड़े रह सकते. Amen. Don't think because you come to New Life Fellowship तुम खड़े रह सकते हो. ऐसा मत सोचो आप न्यू लाइफ फेलोशिप में आ रहे हो इसलिए खड़े रह सकते हो. No.
नहीं, कुछ नहीं, प्रभु के सामने कुछ नहीं टिकने वाला है। कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, कोई चर्च नहीं। इट इज ओनली जीसस। सिर्फ यीशु, इट्स ओनली द ब्लड ऑफ जीसस। सिर्फ यीशु का लहू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ रहा है? देयर इज फॉरगिवनेस विथ यू। आपके पास क्षमा है प्रभु। किस लिए? और वहां पे लिखा है ताकि आपका भय माना जाए। आमीन। सो दैट यू मे बी फियर्ड। ताकि आपका भय माना जाए। क्षमा इसलिए नहीं है कि हम प्रैक्टिस पाप क्षमा, पाप क्षमा, पाप क्षमा। नो नो नो, नहीं। क्षमा इसलिए है ताकि हमारा दिल टूटे और हम कहे प्रभु मुझे आपके साथ चलना है। आमीन। Really the fear of God would be inside me. सच में प्रभु का भय मेरे अंदर हो। The fear of God would be inside. प्रभु का भय मेरे अंदर हो। मैं वो पैटर्न ना बना लूं, पाप क्षमा, पाप क्षमा। नो नो नो, something should grip my heart. कुछ तो मेरे हृदय को पकड़ लेना है। ये बेकार चीज है, मुझे नहीं चाहिए। Can I hear an amen? So fear of God तो प्रभु का भय is not having this fear of punishment. ये सजा का डर होना नहीं है। I believe in my Jesus. मैं मेरे यीशु में विश्वास I करती हूँ। believe he paid for my sins. मैं विश्वास करती हूँ मेरे पापों की कीमत उन्होंने And चुकाई। मुझे ज्यादा कुछ पता ना हो चलेगा, लेकिन इतना पता है कि मैं मेरे प्रभु के पास जाने वाली हूँ। आमीन। इतना पता है, और वो भी मेरे अच्छे कामों के कारण नहीं। मैं पास्टर हूँ इसके लिए नहीं, मैंने मेरे यीशु के ऊपर भरोसा किया है। आमीन। नंबर 3, तीसरा नंबर, fear of God does not mean that we are afraid of his anger. प्रभु का भय मतलब ये ऐसी बात नहीं कि हम उनके गुस्से से डरते हैं। How many of you know that God gets angry? कितने लोगों को पता है प्रभु को गुस्सा आता है? I mean, one day they must have seen a different roop of Jesus. एक दिन यीशु का अलग ही रूप देखा होगा उन्होंने। मंदिर में जा रहे हैं, या निकाला चाबुक बना के, दम 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 दम, सफाई। सब लोग लगा होगा व्हाट हैपेंड टू जीसस, सबको लगा हुआ यीशु को हो क्या गया व्हाट है? हैपेंड टुडे। आज क्या हो गया है? कुछ नहीं, सफाई का टाइम होता है। आमीन। आमेन, सफाई का टाइम होता है। one more I tell you. और एक बताते One day he was in the synagogue एक दिन वो आराधनालय में थे and one man was demon possessed. He और was sick. एक व्यक्ति दुष्टात्मा से पीड़ित था, बीमार था। Yeah. And he wants to heal. वो चंगाई देना चाहते हैं। So he looked at them with anger. तो उन्होंने उन्हें गुस्से से देखा, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे थे ना, अभी क्या है, आज क्या है चंगा है, कल आना चंगा है। And the Lord looked at them with really anger. और प्रभु ने सच में उनको गुस्से से देखा। What is this? ये क्या है? तुम्हारा कोई जानवर खड्डे में पड़ा है, उसको बोलोगे कल आता हूँ तुम्हें निकालने के लिए। मेरा बच्चा अंदर पड़ा है, यस, आज ही निकालूंगा। आमीन। So I mean, he used to take pangas with people. You वो know? लोगों के साथ पंगा लेते थे। Our God has this thing called wrath, anger. हमारे प्रभु के पास ये क्रोध या गुस्सा And नाम let की me tell चीज you है। something with absolute humility. पूरी नम्रता से आपको कुछ कहने दो मुझे। एक दिन आने वाला है, उसे दुष्टता का दिन, कोई दुष्टता का दिन कहते हैं। Some people say the day of the Lord. कुछ लोग कहते हैं प्रभु का दिन। The day of the Lord. प्रभु का दिन, The day of the Lord is भयानक, प्रभु का दिन भयानक है। भयानक। The day of the Lord means everybody has to give an account to God. प्रभु का दिन मतलब हर एक को जो है प्रभु को लेखा देना है, And it's a day of anger. और वो गुस्से का दिन है। Yeah? Okay. But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो। बाजो बोलो यीशु धन्यवाद। आज कुछ नहीं तो तुम घर जाकर प्रभु को धन्यवाद कहोगे, यीशु को भेजा, आमीन, हमारे लिए भेजा। आमीन। Romans 5:9. रोमियो 5:9, We have been justified by his blood उसके लहू के द्वारा हम जो है धर्मी ठहराए गए, and we shall be saved from anger through him. और उसी के द्वारा हम गुस्से से बचाए गए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग वो पूरा नहीं पढ़ते। यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, सही ठहराए गए हैं, और यीशु के द्वारा ही परमेश्वर के क्रोध से भी हम बचाए गए। आमीन। और न्याय का एक दिन है। इट इज देयर। वो है। डोंट थिंक एवरीथिंग इज ओके। ऐसा मत सोचो सब ठीक है। किसी ने मुझे बोला, अरे एंड में तो प्रभु जब बादलों में आएंगे ना तो सबको लेके जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सबको लेके जाने वाले तो फिर प्रभु ही झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। सिर्फ यीशु, आमीन। सिर्फ यीशु के द्वारा ही हम क्रोध से बचाए गए। one more verse. और एक वचन है। Very nice. 1 Thessalonians 1:10, easy version. पहला थिस्सलुनीके 1:10। Okay, ये एक्चुअली थेसलोनियन के चर्च से पॉल कह रहा है, थिस्सलुनीके की कलीसिया से पौलुस कह रहा हमने है, तुम्हारे बारे में सुना है कि कैसे तुम गलत चीजों से मुड़े, और फिर हमें पता चला है कि कैसे तुम
you are waiting patiently for God's son तुम प्रभु के पुत्र के लिए धीरज धरे रुके हुए to return from heaven. कि वो स्वर्ग से लौटा है। God raised him up after his death on the cross. क्रूस पर उनकी मृत्यु के बाद प्रभु ने उन्हें जिलाया। He saves us from God's punishment that will come one day. वो हमें परमेश्वर की सजा से बचाते हैं जो एक दिन आने वाली है। एक दिन वो क्रोध का दिन है। यीशु में विश्वास करने का मतलब फायदा ही फायदा है। Amen. अभी के लिए, आने वाले दिन के लिए, मरने के बाद के लिए फायदा ही फायदा। Go and tell people. जाकर लोगों को बताओ There is a day. एक दिन है। But our Jesus keeps us, protects us, लेकिन यीशु saves हमें us. यीशु हमारे सुरक्षित रखते हैं, हमें बचा के रखते हैं Because of the blood which is shed for us. जो लहू हमारे लिए बहाया गया उसके कारण। So fear of God, तो प्रभु का भय, yeah, it is not running away. वो दूर भागना नहीं है। मैं जो बोलो दूर मत भागो, प्रभु की ओर भागो। Oh, है ना? Yeah. Number 2, दूसरा, fear of God is not afraid of punishment. प्रभु का भय मतलब सजा से डरना नहीं है, Yeah, because Jesus paid for my punishment. क्योंकि यीशु ने मेरे सजा के लिए कीमत चुकाई। Number 3, तीसरा, it is not being afraid of his anger. वो उनके गुस्से से डरना नहीं है। Wow. मैं इतना खुश रहती हूँ, यीशु के अंदर रहूंगी, कुछ नहीं है। Amen. The safest place is to be inside Jesus. सबसे सुरक्षित जगह यीशु के अंदर रहना है। So what is the fear of God? तो प्रभु का भय क्या है? है क्या फिर? ये सब नहीं है तो what is the fear of God? तो प्रभु का भय है क्या? Just one thing I want to tell you. एक ही चीज बताना चाहती It is to have respect for God. हूँ, जो प्रभु के लिए आदर होना है। Absolute respect for God. प्रभु के लिए पूरी तरह आदर होना है। इतना आदर कि हम घुटनों के बल आ जाते हैं, इतना आदर हम हाथ उठाते हैं। जब राजाओं का राजा आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम सिर्फ उनको देखते हैं। That is respect. उसे आदर कहते हैं। You know, God is my father, प्रभु हमारे पिता है, पता है? He is my friend, वो मेरे दोस्त है। मेरा आने वाला दूल्हा है, Yes, Lord. लेकिन वो मेरे प्रभु है। Yes. He is my God. वो मेरे प्रभु है। I never take it lightly. मैं कभी भी हल्के में नहीं लेती। How is respect seen? तो आदर दिखता कैसे? I don't know, दिखता है ना, आदर तो दिखता है ना। Yes. Yes. So God is our father. तो प्रभु हमारे पिता है। He is everything, वो सब कुछ है वो, but he's also God. लेकिन वो प्रभु भी है। And he deserves. So just because we have an intimate relationship, हमारा घनिष्ठ रिश्ता इसके कारण, घनिष्ठता का रिश्ता है, उसके कारण हम प्रभु को कभी हल्के से नहीं लेते। One day I went for a meeting and the presence of God was there. एक दिन मैं एक मीटिंग में गई, प्रभु की उपस्थिति And वहाँ थी everybody was walking around here and there, जैसे गार्डन में चल रहे हैं। और सब लोग यहाँ गार्डन में चल रहे वैसा चल रहे थे वहाँ। प्रभु कुछ करना चाहते थे। मैंने कहा मुझे सिर्फ 5 मिनट दोगे और सब लोग शांत खड़े हो जाओगे, क्योंकि जब राजा आता है ना, शांत होना चाहिए, आदर देना चाहिए। Where there is no honor, जहाँ आदर नहीं होता he will not wait. वो वहाँ रुकेंगे नहीं, He will not wait. वो वहाँ रुकेंगे नहीं। तुम रुकोगे क्या जहाँ पे आदर नहीं है? तुम भी नहीं रुकोगे अगर तुम्हारा आदर नहीं किया जाएगा तो तुम भाग जाओगे। Amen. Amen. So I told them wait. तो मैंने उनसे कहा रुको। Everybody quietly stand. सब लोग शांति से रुके रहो। And suddenly the presence of God came. और अचानक से प्रभु की उपस्थिति आ गई। सब जो घूम रहे थे, सब लोग घुटनों के बल जाके आराधना कर रहे थे। Amen. Amen. So what is the fear of God? तो प्रभु का भय मतलब I respect him. मैं उनका आदर करता हूँ, I love him. मैं उनसे प्रेम करता हूँ, Yeah, I love him. God takes me in his arms. मैं उनसे प्रेम करता हूँ, प्रभु अपनी बाहों में मुझे लेते हैं, But I respect him. लेकिन मैं उनका आदर करता हूँ। You know, Pastor Vijay, आपको पता है पास्टर विजय, he's my husband. पास्टर कह रहे हो उनके पति है, He's my best friend. वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है, Yeah, I mean, but he's also my pastor. लेकिन वो मेरे पास्टर भी है, He's also my spiritual father. वो मेरे आत्मिक पिता भी है। आप समझ रहे हो? So I respect him. तो मैं उनका आदर करती हूँ, I don't take him lightly. मैं उनके हल्के में नहीं लेती। Just because हम साथ में रहते हैं, मैं हल्के से नहीं लेती, क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक है. He's my वो pastor. मेरे पासवान है। Are you understanding? आप समझ रहे हो? Same way. उसी प्रकार God is so many things, प्रभु हमारे लिए For us. बहुत कुछ है, but He's God, लेकिन वो प्रभु है and He should be honored, और उनका आदर होना and है He should be और respected. उनको सम्मान देना है। We were in Kolhapur. हम कोल्हापुर में थे। One of the worst meetings I had in my life. मेरे जीवन की 72 मीटिंग में से एक मीटिंग थी वो, Worst meetings. 72 मीटिंग में से, Because they all were looking at me as if we don't want you.
क्योंकि वो सब ऐसा मेरी ओर देख रहे थे जैसे हमें आप नहीं चाहिए, But God helped. लेकिन प्रभु ने मदद की God हमारी, helped. God. प्रभु ने मदद की। But one boy was there. लेकिन एक लड़का वहां था, Chewing gum खा रहा था. च्युइंगम खा रहा था। I don't know what happened. मुझे नहीं पता क्या हुआ, Yeah, I don't know मुझे नहीं पता what happened. क्या हुआ? I just told him, go and throw your chewing gum out. मैंने उसको कहा जा बाहर च्युइंगम फेंक के आ, The Lord is over here. प्रभु यहाँ है, Have respect. आदर करो। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट, पूरी सृष्टि में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति अगर तुम्हारे सामने खड़े हैं, वो कैसे च्युइंग गम खा सकते हैं? समझ रहे हो ना? It's not, you can't do that. आप नहीं कर सकते वैसे। Are you understanding? आपको समझ रहा है? Yeah. So, respect is seen in everything. तो आदर सब चीजों में दिखता I है। was just thinking about Daniel. मैं दानियल के बारे में सोच You know, रही थी। 3 times वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। कौन देख रहा है उसके घुटने टेके हुए? सिर्फ प्रभु। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर वक्त तुम घुटने टेको, लेकिन ये हम अंदर क्या है ना, हम प्रभु के बारे में क्या सोचते हैं वो बाहर दिखाई देता है। Yes. Amen. In your body, आपके शरीर में it is seen. वो दिखाई देता है। वो परमेश्वर का भय क्या है? कोई नहीं है उसके कमरे में, लेकिन वो जानता है प्रभु यहाँ है और प्रभु मुझे देख रहे हैं। घुटने टेक कर रोज प्रार्थना करता था 3 बार। Amen. Amen. So, respect. तो आदर होना, It is seen in our body. वो हमारे शरीर में दिखता It है, is seen in our attitude. वो हमारी मनोभावनाओं में दिखता है। You all are good people. आप सब अच्छे लोग हो, लेकिन हमारे कुछ बच्चों को मुझे सुधारना पड़ा था। चर्च में PUBG खेल रहे थे, चर्च में हम फेसबुक पे रहते। I said, don't do all this. मैंने कहा ये सब मत करो। You want to do, you can go out and do. अगर आप करना चाहते हो बाहर जाके करो, बराबर है ना? किसी ने तुम्हें जबरदस्ती यहाँ नहीं रखा है। But if you are here, लेकिन यदि आप यहाँ पर हो have the fear of God. तो प्रभु का भय रखो अंदर, Have respect for God. प्रभु के लिए सम्मान रखो Can अंदर। I hear an amen? And the last thing I want to tell you about today. आज के लिए आखिरी बात I have to tell you this. आपको ये बताना है। I told you ना, मुझे सब प्रकार के लोग मिलते हैं. So one girl was there तो एक लड़की थी, praising the Lord प्रभु की स्तुति कर रही थी, and praising. स्तुति करते करते She kept her phone like this. उसने अपना फोन ऐसे रखा, Facebook live. फेसबुक लाइव। देखो मुझे, मैं कैसा नाच रही हूँ। मैंने बोला हेलो, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं सबको दिखा रही हूँ मैं कैसा नाच रही हूँ। तुम लोगों को दिखाने के लिए नाच रहे हो, प्रभु को दिखाने के लिए नाच रहे हो। Amen. So many people don't like me तो बहुत लोगों को मैं पसंद नहीं आती because I tell the truth. क्योंकि मैं सच्चाई बताती हूँ, But that's okay. लेकिन वो ठीक है। We have to fear God. हमने प्रभु का भय मानना है। हम यहाँ पे चर्च नहीं खेल रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करते हैं। Amen.